ऑलराइट, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास एक एरे है। ओके, एरे है, उसमें n इंटीजर्स हैं। ओके, और हमको उसमें, है ना, हमें उसमें कंटीन्यूअस सब एरे निकालना है विद मैक्सिमम सम। ओके, कंटीन्यूअस सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो 1 2 3 -2 एंड 5। अगर मैं ये लेता हूँ तो ऐसा कौन सा कंटिन्यूस सीक्वेंस है इस एरे में, ठीक है, जिसका सम मैक्सिमम हो। ठीक है, उसका सम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो, अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट लेता हूँ, इसका कितना सम आएगा, 1। अगर मैं इन दो को लेता हूँ तो इसका सम आएगा 3। ठीक है, तो ऐसे ही देखो 1 + 2 + 3 + -2 + 5, इस पूरे का सम कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 9। ठीक है, इसका सम 9 आएगा। बाकी कोई और कंटिन्यूस सीक्वेंस है जिसका सम 9 से ज़्यादा है। देखो, अगर 1 2 3 लेता हूँ तो कितना आएगा, 3 4 5 6। ठीक है, अगर 3 - 2 5 लेता हूँ, 8 में से 2 गया 6। ओके, तो ठीक है, तो मैक्सिमम कंटिन्यूअस कौन सा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो क्या वेरिएशन आ सकते हैं। देखो ऐसे हो सकता है 1 -8 2 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मेरा मैक्सिमम कंटिन्यूअस ये होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 5 6 6 5 11। ठीक है, अगर मैं इसमें पूरा एरे लूँगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 1 - 8 + 11 कितना आ जाएगा, 12 4। ठीक है गाइस, तो हमको ऐसा सब एरे लेना है जिसका सम मैक्सिमम आए, इतनी सी प्रॉब्लम है। ओके, तो ठीक है, इस प्रॉब्लम में ना हम केसेस देखते हैं, कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। ओके, केसेस, इसमें ये 2 केसेस देखो इसमें पॉसिबल है। एक केस तो ये है कि सब सही चले, अगर सही चल रहा है, ठीक है, सब सही चल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मेरा एरे 2 4 5 6, ठीक है, सारे नंबर्स अगर मेरे पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे एलिमेंट्स को ले लूँगा, वही मेरा मैक्सिमम सम हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो, अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो तब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं उसे लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी ये वाला केस ले रहा हूँ कि सब सही चल रहा है, तो इसमें ठीक है, हम ये वाला केस लेंगे जिसमें सब पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब नंबर्स को ले लेंगे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, सम नेगेटिव नंबर्स आल्सो देयर, तब एक प्रॉब्लम वाला केस है। ठीक है, तब एक प्रॉब्लम वाला केस है। तो इसके अंदर भी ना 2 केसेस अब आते हैं, या तो मैं नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करूं, या तो मैं नेगेटिव नंबर को एक्सक्लूड करूं। ठीक है, या तो मैं अपने कंटिन्यूअस सम में उस नेगेटिव नंबर को ले लूं। जैसे मान लो मेरे पास ये है 1 - 1 और 4 है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लेट्स सपोज इट 2। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँगा तो पहले क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगा। फिर अगर 2 और -1 को लूँगा तो जो मैक्सिमम सम मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ओके, है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो मेरा मैक्सिमम सम क्या हो गया है, घट गया है। ओके, अब मैं 2 - 1 4 को भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि अगर मैंने नेगेटिव को लिया, ठीक है, तो मुझे
फ़ायदा मिला, ठीक है, मुझे फ़ायदा मिला। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करता, मान लो ये नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करता, तो मेरा मैक्सिमम सम कितना होता? सिर्फ 4 होता। तब मैं सिर्फ 4 को लेता ना, ठीक है, क्योंकि इसके बगल में तो ये है, ये नेगेटिव है, ऐसे तो मैं लूँगा नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव इंक्लूड करने का फ़ायदा आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव अगर इंक्लूड कर लो तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे 2 -4 और 5। देखो, अगर मैंने अब नेगेटिव को इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा? 2 -4 + 5 कितना हो जाएगा? 3। तो नेगेटिव को इंक्लूड करने की वजह से क्या हुआ? मेरा जो मैक्सिमम सम है, देखो अब मैक्सिमम सम क्या हो सकता है कंटिन्यूस सम एरे का? तो 5 हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन मैं नेगेटिव को इंक्लूड किया तो क्या हुआ? मेरा मैक्सिमम सम उल्टा इससे कम हो गया। ऑलराइट, तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर मैं नेगेटिव को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव को अपने कंटिन्यूस सब एरे में इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर मेरा सम नेगेटिव हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, 2 - 4 क्या हो रहा था? 2 - 4 वॉज -2। तो इसका मतलब मुझे ये इस नेगेटिव को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो आगे जितने भी आएंगे मेरे पास, ठीक है, नंबर्स आएंगे, उसको और कम करेगा। तो इसीलिए मुझे तब नेगेटिव को इंक्लूड करना है अगर मेरा सम नेगेटिव हो जाता है। अगर सम नेगेटिव हो जाता है तो मुझे नेगेटिव एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है। ओके, ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास 2 बंदे होंगे, ठीक है, 2 बंदे होंगे। एक बंदे का नाम है जीसम, एक का नाम है एलसम, ठीक है। तो जीसम क्या सोचता है कि अगर जीसम ये कहता है कि, ठीक है, ये कहता है कि नेगेटिव को एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये जीसम ये कहता है कि नेगेटिव को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। लेकिन एलसम ये कहता है कि नेगेटिव को इंक्लूड कर सकते हैं, करूँगा, ये बोलेगा नेगेटिव को इंक्लूड करूँगा। कब तक? जब तक वो सम नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर जैसे मेरा अभी मैक्सिमम जो सम चल रहा था 5 चल रहा था, 5 से 2 हो गया, ठीक है, तो तब भी मैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि -3 आया होगा, तो 5 - 3 2 किया होगा, ठीक है। तो एलसम क्या करेगा? एलसम बोलेगा ठीक है, मैं इसे इंक्लूड करूँगा, ठीक है, मैं इसी के साथ अभी जाना चाहूँगा, क्योंकि क्या पता आगे जाके, ठीक है, जो आगे के सीक्वेंस के नंबर्स होंगे, क्या पता इसे और आगे बढ़ा दें, ठीक है, ठीक है। तो ये एलसम का फंडा होता है कि अगर नेगेटिव होगा तब भी उसे इंक्लूड करेगा, ठीक है। और जीसम क्या बोलेगा? जैसे मान लो 5 मेरा मैक्सिमम सम अभी तक आया था और -3 आ जाता है, ठीक है, तो वो 5 - 3 2 नहीं बनाएगा अपने आप को, वो बोलेगा भैया मैक्सिमम सम तो मेरा क्या चल रहा है, अभी 5 चल रहा है, मैं 5 से नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन एलसम कहाँ जीत सकता है? एलसम कहाँ जीत सकता है? अगर देखो सीक्वेंस मेरा ऐसे हुआ 5 - 3, ठीक है, और 6 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो जीसम क्या बोलेगा? जीसम बोलेगा देखो यहाँ तो भाई 5 मिल रहा है, मैं 5 लूँगा, ठीक है। तो जीसम बोलेगा भाई मैं तो 5 हूँ अभी, जीसम बोलेगा भैया 5 मैक्सिमम सम मैंने देखा है। और फिर -3 आएगा, ठीक है, तो -3 करके वो 2 करेगा, तो वो बोलेगा ना 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 भाई -3 को इंक्लूड नहीं करूँगा, जीसम 5 ही रहेगा, -3 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। लेकिन इसी टाइम पे एलसम क्या बोलेगा? एलसम बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जब तक मैंने ये यहाँ सिर्फ यहाँ तक ना देखी है ना, अभी तक मैंने यहीं तक देखा है, आगे को नहीं देखा है। एलसम ये बोलेगा ठीक है कोई नहीं, 5 तो था, 5 - 3 2, ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, मैं नेगेटिव को इंक्लूड करूँगा, मैं नेगेटिव को इंक्लूड करूँगा, है ना। एलसम नेगेटिव को इंक्लूड करता है, ऑलराइट,
ठीक है, फिर क्या होगा, एलसम क्या क्या करेगा, क्योंकि एलसम क्या चल रहा है, नेगेटिव को ले लिया उसने, तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है ना। जीसम नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है भाई नेगेटिव को तो नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए जीसम भी 5 ही है मैक्सिमम, ओके, उसके लिए जीसम अभी 5 ही है। तो बाद में जीसम क्या दिखेगा, जीसम दिखेगा भाई 6 आ गया है, तो ठीक है, तो जीसम को 6 कर देगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस में तो 6 मतलब यही मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस को तो इंक्लूड करता नहीं है, लेकिन एलसम इंक्लूड करता है, ठीक है। तो एलसम ने इंक्लूड करा 2 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आगे जाके 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसम क्या हो जाएगा, जीत जाएगा यहाँ पे। फिर जीसम ये बोलेगा ठीक है यार आप जीत गए हो, नो प्रॉब्लम, मैं आप ही की बात मान लूँगा, ठीक है। तो जीसम क्या हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ है, ये इस प्रॉब्लम का यही कोर है कि जीसम, ठीक है, जीसम यही देखेगा कि जो मेरा करंट एलिमेंट है अगर मैं उसे अपने में इंक्लूड करता हूँ, तो अगर मैं नेगेटिव हो गया, अगर मैं पॉजिटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं ले लूँगा, अगर नेगेटिव होता है तब मैं नहीं लूँगा तुम्हें, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव हो जाता है ना, अगर मैं कम होता हूँ तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन एलसम क्या करता है, एलसम बोलता है कि अगर नेगेटिव हो जाता हूँ तो मैं ले लूँगा, ठीक है, बजाय मतलब शर्त ये होनी चाहिए कि मैं नेगेटिव ना हो जाऊँ, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ये मैंने तुम्हें जैसे एग्जांपल दिया था ना, अगर ये ऐसे होता 5 - 8 और 4 होता, ठीक है, तो देखो जीसम कैसे काम करता, जीसम बोलता भाई 5 लूँगा मैं, एलसम क्या बोलता, एलसम बोलता ठीक है मैं भी 5 लूँगा। फिर जीसम क्या होता 5 - 8, ठीक है ना, तो ये तो कम हो जाता, तो जीसम बोलता भैया 5 ही मैक्सिमम चल रहा है अभी, -8 को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन एलसम क्या करेगा, क्योंकि एलसम तो नेगेटिव को करता है इंक्लूड, तो 5 - 8 कितना हो जाएगा -3। लेकिन भाई -3 कभी आगे जाके, ठीक है ना, -3 तो आगे जाके कम ही करेगा ना चीज़ों को, तो इसीलिए एलसम बोलता है कि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो मैं 0 हो जाऊँगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं 0 हो जाऊँगा, मैं आगे से नए नंबर को लेना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, एलसम हो जाएगा 4, जीसम मेरा क्या रहेगा 5, ओके। तो यही केसेस है गाइस, है ना। अगर नेगेटिव को लेते हैं तो या तो मैं नेगेटिव को इंक्लूड करूं या ना करूं, और उस, है ना, कौन किसका काम करेगा वो मैं जीसम और एलसम की हेल्प से करूंगा, ठीक है। तो इसका हम कोड देखते हैं, तो मैंने इसका कोड लिखा हुआ है, तो ये देखो ये इसका कोड है, ओके। तो मैं जीसम को क्या करूँगा, जीसम को मैंने नेगेटिव नंबर से, है ना, मैक्स नेगेटिव कर दिया मैंने इसे, ठीक है। तो ये आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं जितना पॉसिबल है नेगेटिव, ठीक है। एलसम को 0 लिया है, ठीक है, और फिर मैं एरे को वो कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एलसम को क्या करा, एलसम का काम ये है कि भाई वो इंक्लूड करेगा ही करेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको वो अपने आप में इंक्लूड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एलसम इंक्लूड करेगा, जीसम क्या करेगा, जीसम ये बोलेगा, ठीक है, जीसम ये बोलेगा कि अगर आपने इस एलिमेंट को इंक्लूड किया तो अगर आप इंक्रीज़ हुए हो तो तब मैं आपको ले लूँगा, लेकिन अगर आप डिक्रीज़ हुए हो तब मैं आपको नहीं लूँगा, तब मैं अपने आप की वैल्यू को रिटेन रखूँगा, ठीक है, ठीक है। एलसम ने क्या करा, करंट एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, भले ही वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जीसम क्या करेगा, दोनों का मैक्सिमम ले लेगा, या तो मैं जो पहले था, ठीक है, या फिर अभी इंक्लूड करने के बाद, ठीक है, अभी इस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद क्या मतलब रिज़ल्ट आया है, बड़ा है कि घटा है, तो दोनों का मैक्सिमम ले लूँगा। और मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा एलसम, ठीक है ना, एलसम अगर नेगेटिव हो गया तो एलसम को 0 कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और ये लूप मेरा चलता रहेगा और एट दी एंड मैं जीसम को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यही कोड था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से लेकर, ठीक है ना, उसकी लेंथ तक मैंने लूप चलाया है, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो मैंने कोई लिया ही नहीं है,
ठीक है दोस्तों, तो यही वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस सब एरे विद मैक्सिमम सम। ठीक है, और एक इसमें इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैं आपको। इंटरेस्टिंग केस ये है कि ये जो कोड है ना, ये नेगेटिव नंबर्स पे भी काम करेगा अगर वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मान लो ए ऐसे है, देखो -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है, तब भी ये कोड काम करेगा। कैसे, देखो जी सम की वैल्यू है -9 मतलब ये मैक्सिमम नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा, एलसम क्या करेगा, एलसम तो ज़ीरो है। ठीक है, एलसम क्या करता है, एलसम उस नंबर को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, कोई भी नंबर आए, मैं पॉजिटिव नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, ले लेता है। तो 0 - 1 एलसम क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, एलसम -1 हो जाएगा। अब जीसम क्या दिखेगा, जीसम ये दिखेगा भाई कि मैं ज़्यादा हूँ या एलसम ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो वो देखेगा भाई एलसम ज़्यादा चल रहा है, तो वो उसको बोलेगा भाई मैं भी एलसम के बराबर हो जाता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, -2 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि फिर एलसम क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव तो आगे जाके कभी मतलब इंक्रीज़ नहीं करेगा ना, सम को हमेशा नेगेटिव और कम करेगा, तो इसीलिए अपने आप को रीसेट कर लेगा ज़ीरो में। एलसम मेरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एलसम फिर से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, एलसम ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। अब क्या होगा कि -2 होगा, तो एलसम क्या हो जाएगा, -2। ठीक है ना, उसको इंक्लूड कर लेगा, 0 + -2 कर देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जीसम ये देखेगा कि भाई मैं बड़ा हूँ या एलसम बड़ा चल रहा है। तो एलसम क्या है, एलसम मेरा -2 है, तो भाई मैं ही बड़ा हूँ, तो एलसम को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। ओके, और फिर एलसम क्या हो जाएगा, देखेगा भाई अभी तो मैं नेगेटिव हूँ, तो भाई नेगेटिव से तो मुझे आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं ज़ीरो हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये कोड चलेगा। और ये नेगेटिव इंटीजर्स, अगर ए में नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये तब भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, तो यही था आज का कोड। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कैसे करना है इस प्रॉब्लम को, और इस, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कार्दाने एल्गोरिथम। कार्दाने एल्गोरिथम, और ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। ओके, प्रैक्टिस कर लें इसकी, सो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो को देखने में। एंड ऐसे ही कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सॉरी नॉट शूट फॉर द स्टार्स, कोडिंग क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें। एंड हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।